गुड मॉर्निंग। अभी हैं हम लोग औरंगाबाद में और कल रात के 11 बजे पहुंच गए थे औरंगाबाद और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल पाया था हम लोगों को। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नया दिन नया सवेरा और ब्लॉग वही वाला है। कल से चले थे अपन नासिक से औरंगाबाद पहुंच गए, काफ़ी टाइम लग गया, 200 समथिंग 10 किलोमीटर पड़ा हम लोगों को यहाँ तक आने में। और हम लोग जाने वाले हैं बीवी का मकबरा, जो कि यहाँ से समथिंग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। हम लोग कल वहाँ तक गए थे पर हम लोग को वहाँ रूम नहीं मिला। दैन इसके बाद हम लोग काफ़ी ढूंढे तो हम लोग को मिला है भाई साहब होटल लकी स्टार। तो चलते हैं सीधा भाई साहब बीवी के मकबरे में। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं बीवी के मकबरा और ठीक मेरे पीछे देखें बीवी का मकबरा ये है। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको टिकट कटवानी पड़ती है, 10 रुपये की टिकट। एंड यदि आपके पास कैमरा है तो आपको 25 रुपये की टिकट अलग से कटवानी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह को देखकर हमें किसी और जगह की याद आ जाती है। हमें लगता है कि ये जगह तो हमने देखी है। जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आपको वहाँ के नज़ारे देखकर किसी और हिल स्टेशन का ख्याल आ जाता है। ऐसी ही एक जगह है बीवी का मकबरा, जिसे देखकर आपको लगता है कि आप आगरा का ताजमहल देख रहे हैं। बीवी के मकबरे को लोग महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहते हैं। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसे देखा देखी औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलदास बानो बेगम की याद में बीवी का मकबरा बनवाया। इसका निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। इसे देश का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसे बनवाने का खर्च 7 लाख रुपए आया था, जबकि ताजमहल बनवाने के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया था। यही वजह से बीवी का मकबरे को गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं। आगरा के ताजमहल को शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था, वहीं बीवी का मकबरा का गुम्बद संगमरमर से बनवाया गया था और मकबरे के बाकी हिस्सा प्लास्टर से बनवाया गया था, जिसमें कि ये संगमरमर की जैसे दिखाई दे। आजम शाह का जन्म 28 जून 1653 को बुरहानपुर में हुआ था और उनकी मृत्यु 19 जून 1707 में आगरा में हुई थी। यह मकबरा कुल 25 एकड़ों में फैला हुआ है, जिसमें मुख्य गुंबद और 4 मीनारें 3094 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इस मकबरे का डिजाइन अत-उल्लाह द्वारा किया गया था। दिलदास बानो बेगम का जन्म 1622 में हुआ था। उन्होंने अपने मरणोपरांत खिताब दिलदास बानो बेगम का विवाह औरंगजेब से 1637 ईस्वी में हुआ। उस समय बेगम महज 15 वर्ष की थी और उसकी 5 औलादें थी। उनमें से सबसे होनहार आजम शाह थे और दिलदास बानो बेगम की मृत्यु सन 1657 में हो गई थी।